मेलोनी का खुला अल्टीमेटम, ट्रंप को दिखा दी असली हैसियत, सदमे में अमेरिका। मैकडोनल्ड्स का बहिष्कार, सैन्य अड्डे बंद, यूरोप के अल्टीमेटम से अमेरिका में हड़कंप। दर्शकों, यूरोप और अमेरिका में तलाक होने वाला है। 75 साल की दोस्ती में दरार आ रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया है जिससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित बयान ने पूरे यूरोप को हिला कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अगर मैं नहीं होता तो नाटो इतिहास के कूड़ेदान में होता। इस बयान पर यूरोपीय नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है, तो हम अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद कर देंगे और व्यापार समझौते खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि मेलोनी ने मैकडोनल्ड्स के बहिष्कार की भी बात कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूँ आपके साथ साध्वी दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने आग लगा दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। किसी भी इंसान या राष्ट्रपति के नाटो के लिए उतना नहीं किया जितना मैंने किया है। अगर मैं नहीं होता तो आज नाटो नहीं होता, ये इतिहास के कूड़ेदान में होता। ट्रंप का मानना है कि यूरोप के देश अपनी सुरक्षा पर पैसा खर्च नहीं करते और पूरी तरह अमेरिका के भरोसे बैठे हैं और अमेरिका की वजह से ही नाटो इस वक्त जिंदा है। ट्रंप के इस बयान के बाद से इटली की प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास दोस्त जॉर्जिया मेलोनी ने व्यंग भरे लहजे में अमेरिका की चुटकी ले ली है। मेलोनी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है कि बिल्कुल सही, फिर हम आपके सैन्य अड्डे बंद कर देंगे, आपके व्यापार समझौते खत्म कर देंगे और अच्छे उपाय के लिए मैकडोनल्ड्स का बहिष्कार भी कर देंगे। अब ये सुनकर आप हंस रहे होंगे कि मैकडोनल्ड्स, लेकिन इसके पीछे गहरी बात छिपी हुई है। मैकडोनल्ड्स अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मेलोनी ने कहकर दिखाया है कि अगर ट्रंप अपनी ताकत दिखाएंगे तो यूरोप भी चुप नहीं बैठने वाला है। और सैन्य अड्डों की बात हुई तो यूरोप में कई अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में और हर जगह। अगर यूरोप सच में इन अड्डों को बंद करने का फैसला ले ले तो अमेरिका की पूरी वैश्विक सैन्य रणनीति धराशायी हो जाएगी। व्यापार की बात करें तो अमेरिका और यूरोप के बीच खरबों डॉलर का कारोबार होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप ने अचानक ये बयान क्यों दे दिया है। जवाब है ग्रीनलैंड, वही बर्फ से ढका हुआ विशाल द्वीप जो डेनमार्क के अधीन है। ट्रंप की इस पर नजर है और वो इसे किसी भी तरह से अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप इसे हथियाना चाहते हैं। अब मजेदार बात यह है कि डेनमार्क खुद नाटो का सदस्य है, तो ये नाटो सहयोगी की जमीन पर दावा करना क्या एक विरोधाभास नहीं है। और ट्रंप ने तो हद ही कर दी है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि अगर यूरोपीय देश ग्रीनलैंड के मामले में साथ नहीं देंगे तो अमेरिका उन पर शुल्क लगा देगा। यानी धमकी सीधी है, या तो मेरी बात मानो या फिर व्यापार युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ सुरक्षा का गठबंधन, दूसरी तरफ आर्थिक दबाव। ट्रंप ने दोनों को मिक्स कर दिया है। ये तो बड़ी बात हुई कि दोस्त होते हुए भी व्यापार में धोखा दे देते हैं। अब जरा तथ्यों की बात करें तो नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बना 1949 में, जब दुनिया शीत युद्ध के दौर में थी। इसका मूल सिद्धांत था सामूहिक सुरक्षा, यानी अगर एक सदस्य पर हमला हुआ तो सभी सदस्य उसका जवाब करेंगे। अमेरिका इसका सबसे ताकतवर सदस्य है, लेकिन ये कहना कि ट्रंप के बिना नाटो खत्म हो जाता है, ये ऐतिहासिक रूप से गलत साबित होता है। नाटो ने सोवियत संघ के दौरे में, बाल्कन युद्धों में, अफगानिस्तान में और अब यूक्रेन संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सिर्फ अमेरिका का दान नहीं है। यूरोप में अमेरिकी अड्डे होने से अमेरिका का वैश्विक पहुंच बढ़ता है, खुफिया जानकारी साझा होती है, आर्थिक साझेदारी बनती है। तो ये एक तरफा सड़क नहीं है जैसा ट्रंप अपने आप को दिखाना चाहते हैं। ये थी पूरी कहानी। एक बयान से शुरू हुआ ये मामला अब दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को हिला रहा है। ट्रंप कहते हैं कि नाटो उनकी वजह से जिंदा है। यूरोप कहता है कि ये झूठ है, बीच में फंसी है ये व्यवस्था जो 75 सालों से दुनिया में शांति बनाए रखती आ रही है। अब आप ही जवाब दें कि क्या ट्रंप सही है? क्या यूरोप को अमेरिकी अड्डे तुरंत बंद कर देने चाहिए?
क्या मैकडॉनल्ड्स का बहिष्कार सच में होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये सवाल आप पर छोड़कर जाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।